हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है टर्मिनेटर 2। अगर आपने इसका पहला भाग टर्मिनेटर 1 नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करेंगे आप पहले टर्मिनेटर 1 देखें, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में ईयर 2029 दिखाया जाता है, जहाँ मशीनों और इंसानों के बीच में जंग चल रही है और मशीनों को कोऑर्डिनेट करता है स्काईनेट, साथ ही इंसानों को लीड करता है जॉन कॉनर। स्काईनेट जॉन कॉनर को मारने के लिए अपना बेस्ट रोबोट T-1000 पास्ट में भेजता है। उसको पता है अगर जॉन कॉनर को मार दिया तो उसका जीतना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जॉन कॉनर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यंग जॉन कॉनर को बचाने के लिए एक रोबोट T-800 को हैक कर उसे रिप्रोग्राम करने के बाद पास्ट में भेज देते हैं। दोनों रोबोट्स ईयर 1995 में आते हैं। T-800 टाइम मशीन से पास्ट में आने के बाद एक बार में जाता है। वहाँ एक आदमी से कपड़े मांगते हैं। जब वो उसका मजाक उड़ाता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो T-800 उसे मारकर उसके कपड़े और उसकी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ T-1000 जो एक पुलिस वाले को मारकर उसके कपड़े और उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है जॉन कॉनर की तरफ, जो अब सैरा कॉनर के साथ नहीं बल्कि अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ रहता है और वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता। जॉन कॉनर अपने दोस्त के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब सैरा कॉनर को दिखाया जाता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद है। हालांकि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने एक कंप्यूटर फैक्ट्री को बम से उड़ाने की कोशिश की और मशीनों और जजमेंट डे की कहानी लोगों को बताने की कोशिश की, तो उसे पागल करार कर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया और जहां उसके साथ पागलों जैसा सलूक किया जाता है। अब T-1000 जॉन कॉनर के फोस्टर पेरेंट्स के पास जाता है क्योंकि उसे पुलिस रिकॉर्ड में पता चल गया था कि जॉन कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है। जॉन के वहाँ ना मिलने पर वो जॉन की फ़ोटो लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ बच्चों से पता चलता है कि वो वीडियो गेम खेलने गया है, साथ ही जो ATM को हैक कर उसमें से कुछ पैसे निकालता है और वो मॉल में गेम खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ वो T-1000 को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है पुलिस ने उसकी चोरी पकड़ ली। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर T-800 और T-1000 आमने सामने होते हैं। रक्षक T-800 और विनाशक T-1000 एक दूसरे पर गोलियों से हमला करते हैं। जॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विनाशक एक ट्रक को अपने कब्जे में लेकर उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। रक्षक किसी तरह से उसे बचा लेता है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। जॉन कॉनर बहुत घबराया हुआ होता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मुंह जो कहती थी वो सब सच था, वो कोई पागल नहीं थी। रक्षक जॉन कॉनर को कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो शहर से बाहर जाना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। जॉन कॉनर वहाँ से अपने फोस्टर पेरेंट्स को कॉल करता है ताकि वो उन्हें वॉर्न कर सके विनाशक से, लेकिन बातों ही बातों में रक्षक पता लगा लेता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं और होता भी ऐसे ही। विनाशक उन दोनों को मार चुका होता है। जॉन और रक्षक वहाँ से सारा कॉनर को बचाने के लिए हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और साथ ही वहाँ पर विनाशक भी पहुँच जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में सारा अपने आप को आज़ाद कर निकल रही होती है कि उसके सामने T-800 रक्षक आ जाता है और देखकर घबरा जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये वही मॉडल होता है जो 1984 में उसे मारने के लिए भेजा था। सारा जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है, मगर जॉन उसे यकीन दिलाता है कि ये हमें बचाने के लिए आया है। वही विनाशक भी आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। सैरा, जॉन और रक्षक वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और वो पूरी रात एक गैराज में बिताने के बाद वहाँ से साउथ की तरफ मैक्सिको बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। सैरा वहाँ अपने पुराने दोस्त से मिलती है और वहाँ से वो हथियार लेते हैं जो सैरा ने जमा कर रखे थे। वहीं जब सैरा आराम कर रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें परमाणु ब्लास्ट दिखती है जिसने सब खत्म कर दिया था। सैरा वहाँ से डायसन को मारने के लिए निकल जाती है क्योंकि डायसन ही वो आदमी है जो साइबरडन कंपनी के लिए स्काईनेट बना रहा है और आगे जाकर विनाश का कारण बनेगा। लेकिन सैरा वहाँ डायसन के बच्चों और फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाती है और नहीं मार पाती। इतनी देर में वहाँ पर जॉन और रक्षक भी आ जाते हैं। रक्षक अपना हाथ काटकर डायसन को यकीन दिलाता है कि वो फ्यूचर से आया है। फ्यूचर की सारी बातें उसे बताते हैं जो विनाश होने वाला है। डायसन उनकी बातें समझ जाते हैं और कंप्यूटर और कंपनी में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें तबाह करने के लिए कंपनी में घुस जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में सिक्योरिटी को पता लग जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो सिक्योरिटी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। वो पुलिस बुला लेते हैं। वक्त ऐसा आता है जब डायसन का कार्ड काम नहीं कर रहा होता, तो जॉन अपनी हैकिंग स्किल्स से वो लोग खोल देते हैं, पूरी बिल्डिंग में बम लगा देते हैं। डायसन उन्हें वो चिप और वो हाथ भी दिखाते हैं जो पिछली बार हाइड्रोलिक मशीन से बाहर रह गया था सैरा की गली तक। वो सब लेकर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि स्वाट टीम उन पर हमला कर देती है। वो गोलियां सबसे ज़्यादा डायसन को लगती हैं और रिमोट भी उसी के हाथ में होता है। वो डायसन ब्लास्ट कर देते हैं
जिससे पूरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है और डैसन भी साथ में मारा जाता है। रक्षक वहाँ से सारा और जॉन को लेकर एक गाड़ी से निकल जाते हैं। उनका पीछे विनाशक करता है। एक नाइट्रोजन से भरा हुआ ट्रक लेकर भागते हुए वो एक स्टील फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और नाइट्रोजन ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे विनाशक उसमें भीग जाता है और रक्षक उसके ऊपर गोली से मारता है, जिससे वो पूरी तरह से बिखर जाता है। एक बार के लिए लगता है कि उसका अंत हो चुका है, लेकिन साथ ही पड़े हुए गर्म लावा से वो पिघल जाता है और वापस से खड़ा हो जाता है। रक्षक और विनाशक में घमासान युद्ध होता है, लेकिन रक्षक का हाथ एक मशीन में फंस जाता है। विनाशक उससे वहीं छोड़कर जॉन को मारने के लिए आगे निकल जाता है, लेकिन उसे सारा मिलती है, जॉन नहीं। वो सारा को मार रहा होता है, तभी पीछे से T-800 रक्षक आता है और विनाशक को मारना शुरू कर देता है। विनाशक एक लोहे की रोड लेता है जो रक्षक के आर पार कर देता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। T-1000 वहाँ से सारा के सामने आ जाता है और सारा उस पर गोलियों से हमला करती है, और जैसे ही वो लावा में गिरने वाला होता है, सारा की गोलियां खत्म हो जाती है और T-1000 अपने आप को रीहील कर लेता है। तभी बिखरा हुआ T-800 आकर उस पर एक शॉटगन से हमला करते हैं, जिससे विनाशक पूरी तरह से बिखर जाता है और लावा में गिरकर वहीं मारा जाता है। जॉन उस हाथ को जो 1984 में मिला था और वो चिप जो पिछले टर्मिनेटर की बची हुई थी, उसे भी लावा में फेंककर नष्ट कर देता है। जॉन कहता है सब खत्म हुआ, तो रक्षक कहते हैं एक चिप अभी भी बाकी है, और वो अपनी तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब है उसे ही मरना होगा, वरना उसकी मदद से इंसान फिर से कंप्यूटर बनाने की कोशिश करेगा। जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जॉन कहीं ना कहीं T-800 से अटैक्ट हो चुका होता है। वो T-800 में अपना दोस्त एक पिता देखता था। T-800 कहते हैं अब हमें पता लगा कि तुम रोते क्यों, लेकिन हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, और लावा में डूबकर खुद को तबाह कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब